सब शक्ति के बारे में बात करते हैं। सब शक्ति इसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यवहार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जो शब्द में अर्थ छिपा हुआ है उसको प्रकट करने वाले कार्य व्यवहार क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति जो है कितने प्रकार की होती है, इसके भेद कितने होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति, नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार से शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम विस्तृत से इनके बारे में जानकारी करेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या है। अब हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए आप कि शब्द के साधारण व व्यवहारिक मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात जहाँ पर आपको मुख्य अर्थ का बोध कराया जा रहा है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। जिस प्रकार से आप उदाहरण देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में आप देख रहे होंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर साधारण अर्थ आ रहा है इसका और व्यवहारिक अर्थ आ रहा है। अर्थात मुख्य अर्थ यही है इसका कि राम पुस्तक पढ़ता है, कोई यहाँ पर बाधित नहीं है। मुख्य अर्थ वक्ता के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ ग्रहण करने की वजह से कौन सी शब्द हो जाएगी? अभिधा शब्द। उसी प्रकार से दूसरा देखिए आप कि चमेली का पुष्प, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का होता है। अर्थात चमेली का पुष्प जो है सफेद रंग का होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि चमेली का पुष्प जो है श्वेत वर्ण का होता है, तो होता है यानी कि मुख्य अर्थ ही यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए श्रोता को भी मुख्य अर्थ ही ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए मुख्य अर्थ जहाँ पर ग्रहण किया जाता है वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति जाती है? अभिधा शब्द शक्ति। इट्स क्लियर। अब हम दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। इसकी परिभाषा है कि शब्द के मुख्य अर्थ से संबंध या बाधित होने पर जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उसका अर्थ किस प्रकार से लक्षणों पर आधारित निकाला जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति। अर्थात मुख्यार्थ जहाँ पर इसी वाक्य में मुख्यार्थ वहाँ पे बाधित हो जाएगा और उसका अर्थ हमें किसी न किसी मुख्यार्थ से संबंध रखते हुए लक्षणों पर आधारित निकाला जाएगा, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण, मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है। और मोहन यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, किस प्रकार से वह गधा है। अब गधा से अर्थ लेंगे तो ये मुख्य अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है और गधा एक जानवर है, तो यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो मुख्य अर्थ बाधित हो गया। तो यहाँ लक्षण से लेंगे अपन मुख्य अर्थ बाधित न करें। इसका लक्षण है गधे का लक्षण क्या होता है? मूर्ख से। इससे मूर्ख से है, क्योंकि गधा जो है मूर्ख की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य अर्थ बोधित हो गया है। और गधा जो है इसका लक्षण मूर्ख है, तो यहाँ मोहन को मूर्ख के अर्थ पर लिया गया, अर्थात उसके लक्षण के आधार पर लिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए आप, सीमा लोमड़ी जैसी है। सीमा की यहाँ पर आप देख सकते हो लोमड़ी जैसी है, लोमड़ी थोड़ी। तो लोमड़ी का यहाँ लक्षण लिया है कि लोमड़ी का लक्षण क्या होता है, क्योंकि मुख्य बाधित हो गया, तो इसका लक्षण क्या है? लोमड़ी का लक्षण ये है कि लोमड़ी क्या होती है? चतुर होती है। तो सीमा क्या है? यहाँ पर लोमड़ी से इसका अर्थ क्या लिया गया है? चतुर से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। तीसरा देख सकते हो, इसका उदाहरण अन्य एक दो उदाहरण और भी बता दो आपको। जिस प्रकार से कि लाल टोपी जा रही है और लाल टोपी थोड़ी जाती है, मन से जाता है, तो उसका लक्षण है अर्थात कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं। और समस्त जितने भी हमारे उदाहरण है, जैसे
मुहावरे हैं। क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियां जितनी भी आती है, मुहावरे और लोकोक्तियां जितनी भी आती है वो सभी किसमें आएगी? लक्षण में आएगी। जैसे आप बोलते हो 9 2 11 होना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सभी नोट कर लेंगे कि समस्त मुहावरे और लोकोक्तियों का उपयोग हमेशा लक्षणा सप्तमी में ही किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये लक्षणा सप्तमी समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सप्तमी के अंतिम व्यंजना सप्तमी की परिभाषा और इसके उदाहरण के बारे में बिल्कुल बात करने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा देखिए आप कि जहाँ पर मुख्यार्थ भी बाधित हो जाता है और लक्ष्यार्थ भी बाधित हो जाता है और सांकेतिक अन्य तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर व्यंजना सप्तमी होती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जहां पर मुख्यार्थ बाधित होता है और लक्ष्यार्थ भी बाधित होता है और अन्य कोई तीसरा गूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर बिल्कुल व्यंजना सप्तमी होगी निश्चित रूप से। जैसे देख लीजिए उदाहरण, सबसे पहले पिता ने पुत्र से कहा, पिता जो है पुत्र से कह रहे हैं कि शाम के 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं। तो अब यहाँ पर समस्त जो श्रोता है सुन रहे हैं वो प्रसंग के अनुसार अपना अपना गूढ़ अर्थ निकल लेंगे, क्योंकि मुख्य अर्थ भी बाधित हो गए यहाँ पर और लक्ष्य अर्थ भी बाधित हो गया, क्योंकि शाम के 5 बज गए। तो सुनने वाला व्यक्ति जो है, एक बार बालक जो है वो सोचेगा कि 5 बज गए हैं, अर्थात हमें कहाँ जाना है? घर पर वापिस चले जाना है। दूसरा व्यक्ति सोचेगा पुजारी कि 5 बज गए तो चले अपने मंदिर चलते हैं, पूजा अर्चना की तैयारी करेंगे। तीसरा सोचेगा प्रसंग के अनुसार ही कि किसान की गायें बांधना है और बैलों को पानी पिलाना है। तो प्रसंग के अनुसार सब अपना ग्रहण करेंगे, इसलिए व्यंजना सब सुन जाएगी। दूसरा देखिए आप, सघन कुंज छाया सुकुल मंद वलय सुनील मनो भवे व जमुना के तीर। इसमें भी व्यंजना सप्तमी का दूसरा उदाहरण देखिए आप, सघन कुंज छाया सुखद मंद मलय समीर मन हुआ व जमुना के तीर। यहाँ पर भी बिहार जी का दोहा है, इसमें भी मुख्य अर्थ बाधित है, क्योंकि सघन कुंज वन जंगल है और वहाँ पर मध्यमन पर्वतों से समीर हवा बह रही है, तो मुख्य अर्थ बाधित है यहाँ पर और लक्ष्य भी बाधित है। तो अन्य अर्थ यहाँ पर ध्यान किया जा रहा है कि किस प्रकार से यमुना के किनारे जो है श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन की बात यहाँ पे की जाती थी। तो निश्चित रूप से आप देखिए इसमें व्यंजना सप्तमी होगी और व्यंजना सप्तमी का एक विशेष जो भी प्राय देखा जाता है कि श्लेष अलंकार जहाँ पर होगा, बिल्कुल श्लेष अलंकार जहाँ पे होगा वहाँ पर व्यंजना सप्तमी प्राय देखी जाएगी। अर्थात ध्यान रखिए कि श्लेष अलंकार का उदाहरण जैसे आपको मिल गया, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा सप्तमी होगी, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि व्यंजना सप्तमी है। जैसे देख सकते हो आप, रही मन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गयो न उबरो मोती मानस चून। इसमें भी कौन सी सप्तमी होगी? व्यंजना सप्तमी होगी। इसी के साथ भी आए सप्तमी।